इंडिया को एक और ऑनर हासिल हो गया, एक और एजाज मिल गया है भारत को, और वो ये एजाज है, ये ऑनर है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए। ये बीमार इदारे मिलकर 2.5 खरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी न देखे हों। मुस्तहिक अवाम का खून निचोड़कर इदारों को सिराब किया जाता है, जिसका नाम बेल आउट पैकेज है। इंडिया के हो गए हैं, क्रॉस कर गए हैं $700 बिलियन। इंडिया ये माइलस्टोन अचीव करने के बाद अब दुनिया का 4th कंट्री बन गया है कि जिसके इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हो चुके हैं। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं। फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, वो कहाँ पे चले गए? मुकाबला इंडिया के मुकाबले 2% दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है, और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। बिग अचीवमेंट एंड दिस इज बिग जंप जो इंडिया ने लगाई है, और इसके अंदर $12 बिलियन कुछ वीक्स के अंदर ज्यादा हुए हैं। एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया, और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। अरे वो नौबत आए कि वापसी ही मुमकिन न रहे, और हम तकरीबन वहां पहुंच गए हैं जहां ये रिवर्स हो नहीं सकता। ये पागलपन की आखिरी इंतहा। और पाकिस्तान का वजीर दिफा ये अगर कहेगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका, तो कौन यहां आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा? माशी ताकत बन चुका है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़े मुल्कों की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, बड़े बड़े वहाँ पे मूवमेंट हो रही है, वो दूसरी माशी कुव्वत बनना चाह रहा है। $1 बिलियन तक पहुँच गए उस मुल्क के जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं। पता किसे कहते हैं दुश्मन? जी बिल्कुल, सबको पता है। पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हो, तो हमारा भारत ही है, लेकिन उसके रिजर्व मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि वो ज्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिक्रीज हो गए बाय $2.6 बिलियन सिर्फ एक हफ्ते में, जिसकी वजह से रिजर्व्स गिर के $9 बिलियन पे आ गया जब जून 20 रुपया क्या तकरीबन आप समझें कि इस चीज को बेड़ा गर्क होने में 15 साल लगेंगे। 15 साल में मुल्क की मईशत का कल्ला कुम्मा और बेड़ा। फ्रीडम की तरफ गए जब हम आज़ाद हुए तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। फिर एक टाइम आया कि हमारे फ़र्क तकरीबन बराबर हो गए, और अब सूरत हाल ये है कि हम कभी सऊदीया से $2 अरब ले रहे हैं, यूएई से $1 अरब ले रहे हैं, एशियाई तरक्की याती बैंक से जो है $50 करोड़ ले रहे हैं, आलमी बैंक वर्ल्ड बैंक से $50 करोड़ ले रहे हैं, और इंडिया जो है वो 1000 अरब। वो बिजली भी बंद कर दें, टेलीफोन भी बंद कर दें, सिम भी बंद कर दें, मोबाइल भी बंद कर दो, एयर ट्रैवल भी बंद कर दो, इन्होंने सीधा कर दो, लोग चलो फाइलर बनो। सारी दुनिया में ये नहीं होता जो यहाँ है, ये ब्लैकमेलिंग हो रही है बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। आइडियाज को छोड़ दें इस वक्त, यानी मेरी गुजारिश है ये अपनी सिविल हुकूमत से भी, ब्यूरोक्रेसी से भी, और मिलिट्री सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी से, कि इस वक्त आइडियाज ना दें, इस वक्त करें। आपको पता है सबसे ज्यादा आइडियाज कहाँ हैं इस वक्त? सबसे ज्यादा आइडियाज कहाँ हैं? जी, कब्रिस्तानों में। पहले तो आप ये बात समझ लें कि 1991 में, यानी आप समझ लें 90s के डेकेड में, इंडिया की वो हालत थी कि खाने को रोटी नहीं थी और पहनने को कपड़ा नहीं था, और बेतहाशा गुर्बत थी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। वो अभी तक लोग जो है ना, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग और ये समझते हैं कि वो वहीं पर हैं, उसी 90s में रह गए, कहते हैं बड़ी पॉवर्टी है, बड़ी गुर्बत है। पाइन जाके तो देखें आप ज़रा, उधर कहाँ पर पहुँच गए उन्होंने, कितने मिलियंस को अपलिफ्ट किया गुर्बत से। एनीवेज वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन 1990s के डेकेड में वो इंडिया के जो खाने को, पीने को, पहनने को तरसता था, उसके जो है बड़ा IMF के प्रोग्राम में था। अब देखें वो कहाँ पर पहुँच चुका है। ये माइलस्टोन भारत ने पहली बार हासिल किया है। $700 बिलियन को कम बात नहीं होती है भाई। जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो $65 बिलियन हैं इंडिया के पास, यानी डॉलर्स तो है ना, बाकी क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आपके पास डॉलर्स, यूरोज, जो बड़ी सुपर पावर्स की करेंसी है दुनिया में, जो करेंसी सबसे ज़्यादा चलती है वो करेंसी हो सकती है, गोल्ड होता है, शायद सिल्वर भी होता हो, कुछ इस तरह की, यानी जो भी आपके ख़जाने होते हैं आपके पास वो। तो ये एक ऐसी खबर है जिसे पता चलता है, देखिए उनकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं वो, और हमें डेली बेसिस पे जो खबरें आती हैं कैसी एग्रीमेंट्स उनके हो रहे हैं, दुनिया में क्या क्या बड़े से बड़ा एग्रीमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस जो है वो कमाल की उनकी जा रही है, पीक पर उनकी प्रोग्रेस है इंडिया वालों की। अच्छा, दूसरी तरफ पीक पर क्या है? प्रोटेस्ट।
एक तरफ प्रोग्रेस पीक पर है, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट। भारत व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में नित नए आयाम व कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसी कड़ी में जी हाँ, भारत विश्व का चौथा $700 बिलियन फॉरेक्स रखने वाला राष्ट्र बन गया है। आपको बता दें कि फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज अर्थात विदेशी मुद्रा भंडार में भारत के $700 बिलियन के करीब जमा हो गया है। इस तिमाही में, इस वित्तीय वर्ष की तिमाही में, जो पिछली तिमाही गुजरी थी, उसमें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $12.4 बिलियन जुड़े हैं और यह एक ऐतिहासिक छलांग है। $700 बिलियन पार करने का कीर्तिमान इससे पहले पूर्व 3 राष्ट्रों ने ही लिया है, जिनका नाम क्रमशः यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया व चाइना है। इसी के साथ ही भारत की बदलती अर्थव्यवस्था व सुचारू तंत्र की यह बहुत बड़ी कामयाबी भी है। साथ ही यह दिखा रहा है कि राष्ट्र की आर्थिक दशा सुदृढ़ व सही रास्ते पर जा रही है। आपको बता दें कि फॉरेन एक्सचेंज में केवल डॉलर ही नहीं होके इसमें शामिल होता है गोल्ड, सिल्वर, बहुमूल्य धातु, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर और सॉवरेन बॉन्ड्स भी होते हैं, जो अलग अलग कंट्रियों द्वारा, अलग अलग राष्ट्रों द्वारा निर्गत गए होते हैं, जिन्हें समय समय पर कैश कराया जा सकता है। अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि भारत के इस कीर्तिमान रचने के पीछे एक बहुत बड़ा कारक यह भी है क्योंकि पिछले वर्ष ही भारत को JP मॉर्गन इंडेक्स में सम्मिलित किया गया था, जिसके बाद भारत में $30 बिलियन का फॉरेन इनफ्लो आया है। साथ ही साथ भारत की बिजनेस रैंकिंग में भी सुधार हो रहा है। आपको बता दें कि बिजनेस ईज ऑफ बिजनेस की रैंकिंग में भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस बार ही 5 पायदान ऊपर उठकर टॉप 20 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। एक समय ऐसा था कि भारत में ईज ऑफ बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग 60 के नीचे ही रहा करती थी जब तक UPA की सरकार थी, परंतु NDA सरकार ने जिस प्रकार से सुचारू रूप से और बहुत ही ध्यानपूर्वक बिजनेस को आसान बनाने के लिए जो कार्यनीतियां अपनाई हैं, उनका फल अब फलित हो रहा है और प्रदर्शित हो रहा है और साथ ही साथ भारत में फॉरेन इनफ्लो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही साथ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लगातार बढ़ रहा है और पिछले 10 वर्षों में लगभग $700 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुका है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के मामले में भी भारत लगातार सुधार कर रहा है और जो कभी डेफिसिट में हमेशा रहा करता था, 5 व 7% के डेफिसिट में भारत का ट्रेड बिजनेस रहा करता था, वह अब प्रॉफिट में अर्थात की सरप्लस में आ चुका है और इसी कारण से लगातार भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। ये एक अर्थव्यवस्था के कुछ कारक हैं जो यह दिखाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत ही स्पष्ट रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है और जिस प्रकार से भी हो वह लगातार तरक्की कर रही है। ट्रेड सरप्लस में चले जाना और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लगातार बूम होना। आपको बताएं कि 6 सालों से लगातार केवल कोविड के समय में एक तिमाही को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि उस समय पूरे देश की और दुनिया की अर्थव्यवस्था बंद थी, उस समय को छोड़ करके लगातार फॉरेन डायरेक्ट फॉरेक्स रिजर्व में भारत की बढ़ोतरी ही देखी गई है और यह न्यूनतम $4 बिलियन प्रति तिमाही रहती ही है। यह दिखाता है कि भारत का ट्रेड सरप्लस भी बढ़ रहा है और अब भारत एक आयातक न होकर एक निर्यातक राष्ट्र की श्रेणी में सम्मिलित हो चुका है। आपको ये भी पता होगा कि भारत में पिछले वर्ष ही $800 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल को पार लिया था, यानी कि $800 बिलियन के करीब का सामान भारत ने विदेशों को बेचा था और इसी के साथ भारत ने यह अचीव करने का एक रिकॉर्ड भी बनाया था। इससे पहले चाइना के पास वह रिकॉर्ड है $3 ट्रिलियन का एक वर्ष में एक्सपोर्ट करने का और वहीं अमेरिका के पास $1.7 बिलियन का रिकॉर्ड रहा है और भारत $800 बिलियन के पहुंच चुका है और लगातार इसमें सुधार ही हो रहा है। इस वर्ष अभी तक हम $855 बिलियन पहुंचे हैं और आगे यह माना जा रहा है कि 2028 तक भारत $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट को अचीव कर लेगा और ऐसा करने वाला भारत तीसरा राष्ट्र होगा। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रगति के विषय में आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा और लोगों तक भी पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।